हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस जो कि 10th क्लास का होगा, चैप्टर नंबर 1। मैं जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने के लिए। कोई भी केमिकल इक्वेशन है उसको कैसे बैलेंस किया जाता है उस चीज के बारे में समझते हैं आज। मान लीजिए एग्जांपल के लिए Fe प्लस H2O यह रिएक्टेंट में है और प्रोडक्ट में क्या है, यह फॉर्म्ड हुआ प्रोडक्ट में Fe3O4 प्लस H2। इसको मान लिए हैं, लेट अस ट्राई। ओके, पहला स्टेप है केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला। डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस व्हाइल बैलेंसिंग द केमिकल इक्वेशन। यहां पे सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी केमिकल इक्वेशन दिया हुआ है उसको एक बॉक्स में कवर कर देंगे, जैसे कि यहाँ पे किया हुआ है। Fe को बॉक्स में कर दिए, H2O को भी एक बॉक्स में कर दिए, जो प्रोडक्ट में Fe3O4 है इसको भी बॉक्स में कर दिए और H2 को भी बॉक्स में कर दिए। अंदर में कुछ अभी मैंने बदलाव नहीं किया है, चेंज नहीं किया है। यह फर्स्ट स्टेप है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप 2 क्या है, लिस्ट द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन द अनबैलेंस्ड इक्वेशन। यह जो बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड इक्वेशन है, या तो बैलेंस्ड होगा इक्वेशन या अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा। यदि बैलेंस करना है तो ऑब्वियस सी बात है अनबैलेंस्ड इक्वेशन होगा। तो अनबैलेंस्ड इक्वेशन जो है इसमें कौन सा एलिमेंट के कितने एलिमेंट हैं, कौन सा एटम के कितने एलिमेंट है, इस चीज को एक लिस्ट तैयार कर लेना है। जैसे कि यहाँ पे Fe एक है और हाइड्रोजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 1, यह रिएक्टेंट में है। और प्रोडक्ट में Fe जो है इसके 3 एटम है, ऑक्सीजन के 4 और हाइड्रोजन के 2। तो यहाँ पे आप नोटिस कीजिए, यहाँ पे Fe क्या है, 1 है, यहाँ पे क्या है, Fe 3 है। इसका कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो है यह अनबैलेंस्ड इक्वेशन है। ऑक्सीजन भी देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 4 है। ओके, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन जो है बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में भी 2 है और प्रोडक्ट में भी 2 है। ओके, नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 3, इट इज ऑफ्टन convenient to start balancing with the compound that contains the maximum number of atoms. It may be reactant or product. आप सहूलियत के लिए क्या कर सकते हैं, किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए किसी भी कंपाउंड के जो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स हैं, यह रिएक्टेंट भी हो सकता है और प्रोडक्ट भी हो सकता है, उसको सेलेक्ट करना है। इन दैट कंपाउंड सेलेक्ट द एलिमेंट व्हिच हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। यूजिंग दिस क्राइटेरिया वी सेलेक्ट Fe3O4 एंड द एलिमेंट ऑक्सीजन इन इट। यह जो केमिकल इक्वेशन है, इस केमिकल इक्वेशन में इस क्राइटेरिया को फॉलो करके, यूज करके हमने सेलेक्ट किया Fe3O4। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट है। यहाँ पे Fe रिएक्टेंट में देखिए 1 है, यहाँ पे प्रोडक्ट में क्या है, 3 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में कितना है, 4 है। इसलिए जो मैक्सिमम है इसको मैंने सेलेक्ट किया। ओके, यह स्टेप नंबर 3 कह रहा है। ओके, देयर आर 4 ऑक्सीजन एटम्स ऑन द RHS। यहां पे आप नोटिस कीजिएगा कि 4
एटम जो है ऑक्सीजन का RHS में है, लेफ्ट में LHS में ऑक्सीजन का एक ही एटम है, ओके, एंड ओनली वन ऑन द LHS, ओके। एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन का एटम है, इन रिएक्टेंट, इन प्रोडक्ट, यह बॉक्स बना लेना है। इसमें इनिशियल में देखिए इन H2O, यहां पे ऑक्सीजन एक है, ओके। इन प्रोडक्ट 4 इन Fe3O4, Fe3O4 में 4 जो है ऑक्सीजन एटम जो है 4 है, ओके। इसको बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इसको एक में क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ओके। यह किस में किए हैं, रिएक्टेंट में किए हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रोडक्ट में जो है 4 ऑक्सीजन एटम है। तो क्या करेंगे, रिएक्टेंट को बैलेंस करना है तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दिए और प्रोडक्ट में 4 का 4 एज इट इज रख दिए, ओके। नो द पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब क्या हुआ, यह पार्शियली मतलब कुछ हद तक यह इक्वेशन जो हुआ बैलेंस्ड हो गया, ओके। Fe4H2O Fe3O4 प्लस H2, यहां पे ऑक्सीजन 4 है, यहां पे भी ऑक्सीजन 4 है। अब पार्शियली क्या हुआ, ये बैलेंस्ड हो गया, ओके। स्टेप 4, Fe एंड H आयरन और हाइड्रोजन एटम्स। Fe क्या है, आयरन, इसको आयरन कहते हैं, ये H क्या है, हाइड्रोजन, ओके। एटम्स आर स्टिल नॉट बैलेंस्ड, यहां पे आप देखिएगा Fe आयरन और हाइड्रोजन अभी भी बैलेंस्ड नहीं हुआ है। Fe और हाइड्रोजन Fe3 है, यहाँ पे Fe क्या है, एक ही है, तो बैलेंस नहीं हुआ है। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, अब 8 हो गए, ओके। स्टिल नॉट बैलेंस्ड, पिक एनी ऑफ दीज एलिमेंट्स टू प्रोसीड फर्दर। अब क्या करेंगे, इसमें से Fe और हाइड्रोजन, आयरन और हाइड्रोजन में से किसी एक को पिकअप कर लेंगे, मतलब ले लेंगे, और इसको क्या करेंगे, अब आगे प्रोसीड करेंगे। लेट अस बैलेंस हाइड्रोजन एटम, यहां पे मान लिए कि हाइड्रोजन एटम को पहले बैलेंस करना है इन पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन। यह जो पार्शियली बैलेंस्ड इक्वेशन है, इसमें हाइड्रोजन एटम को क्या कर रहे हैं, अब बैलेंस्ड कर रहे हैं। Fe प्लस 4H2O gives as a product Fe3O4 प्लस 4H2 पार्शियली बैलेंस्ड। यहां पे अब देखिए हाइड्रोजन एटम जो है 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन एटम हो गया, यहां पे भी 4 दूनी 8, 8 हाइड्रोजन एटम हो गया। यहां पे पहले 4 दूनी 8 था, इसमें रिएक्टेंट में, प्रोडक्ट में 2 ही था। अब यहां पे भी क्या हुआ, प्रोडक्ट में भी 8 हाइड्रोजन एटम हो गए, ओके। यह अब क्या हुआ, पार्शियली बैलेंस्ड हो गया इक्वेशन, ओके। नेक्स्ट स्टेप है स्टेप 5, पिक अप द थर्ड एलिमेंट which is not balanced, only one element is left to be balanced, that is iron। अब आप देखेंगे यहां पे कि जो थर्ड एलिमेंट है, यहां पे only one element is left to be balanced, that is iron। यहां पे आयरन जो है Fe3 है, ओके। पिक अप द थर्ड एलिमेंट which is not balanced, जो थर्ड एलिमेंट है Fe3O4, इसमें आप नोटिस कीजिए कि ये Fe जो है 3 है और लेफ्ट में Fe जो है एक ही है, जो कि बैलेंस नहीं है, ओके। which is not balanced, only one element is left, यहाँ पे Fe जो है एक ही है, to be बैलेंस, दैट इज आयरन, ओके। आयरन जो है लेफ्ट में एक ही है। वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe, मुझे क्या करना होगा, 3 एटम लेना पड़ेगा
किसका, Fe का, ओके, ऑन LHS लेफ्ट हैंड साइड मतलब रिएक्टेंट में। तो अब क्या होगा, 3Fe, इसमें क्या किया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, प्लस 4H2O गिव्स एज अ प्रोडक्ट Fe3O4 प्लस 4H2, ओके। स्टेप 6, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन आर इक्वल, दिस इक्वेशन इज नो बैलेंस। अब आप नोटिस कीजिए यहाँ पे 3Fe हो गया, ओके, यहाँ पे भी प्रोडक्ट में भी 3Fe है, तो ये दोनों बैलेंस है, Fe बैलेंस है। अब हाइड्रोजन को देख लेते हैं, हाइड्रोजन 4 इंटू 2, तो 8 हाइड्रोजन एटम है यहाँ पे, प्रोडक्ट में भी 4 इंटू 2 8 हाइड्रोजन एटम है। अब ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 4 है, 4 एटम रिएक्टेंट में है ऑक्सीजन के, प्रोडक्ट में भी O4, यहाँ पे O के 4 एटम प्रोडक्ट में भी है। अब क्या हुआ, यह जो इक्वेशन है बैलेंस्ड हो गया, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन इज कॉल्ड हीट एंड ट्रायल, हीट एंड ट्रायल मेथड। यह जो प्रोसेस प्रक्रिया किया गया है, किसी भी केमिकल इक्वेशन को यदि हम हीट एंड ट्रायल मतलब नंबर ऑफ डिजिट रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के एटम्स को देख के जब उसमें हम होल नंबर को कोफिशिएंट मान के होल नंबर को देते हैं, तो इस तरह के जो मेथड है, प्रक्रिया है, इसको हम क्या कहेंगे, हीट एंड ट्रायल मेथड। वही चीज बताया गया है, दिस मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, यह जो मेथड, यह जो प्रोसेस, जो 5-6 प्रोसेस है, यह जो इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का जो प्रोसेस है, मेथड है, इसको क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड। तो एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाएगा कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को किस मेथड से, किस मेथड से हम बैलेंस कर सकते हैं। तो एक मेथड यह भी है, हीट एंड ट्रायल मेथड, ओके, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है, वी मेक ट्रायल्स टू बैलेंस द इक्वेशन बाय यूजिंग ए स्मॉलर होल नंबर ऑफ कोफिशिएंट। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि यदि हम हीट एंड ट्रायल मेथड से किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर रहे हैं, तो उसमें जो नंबर लेंगे, डिजिट लेंगे, वह होल नंबर होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए, उसके कोफिशिएंट होना चाहिए, ओके। तो इस चीज को ध्यान रखना है, ओके। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जा सकता है कि हम जो किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो उसमें किस तरह के नंबर को, किस तरह के डिजिट को ले सकते हैं। तो होल नंबर के कोफिशिएंट को हम ले सकते हैं, ओके। नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप 7, द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड along with their chemical formula, okay. States of reactant and product are represented। यह जो रिएक्शन है, इसमें जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, इस चीज को यहाँ पे बताया गया है। जैसे गैसेस को, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कोई भी एटम यदि गैस फॉर्म में है, तो उसको G से रिप्रेजेंट करेंगे, स्मॉल g, लिक्विड को L से, एक्वस को AQ से, और सॉलिड को S से, ओके। द बैलेंस्ड इक्वेशन बिकम्स, अब जो यह केमिकल इक्वेशन, यह जो केमिकल इक्वेशन है, यह जो बैलेंस्ड होके बना, इसको अब इस तरह से एक स्टैंडर्ड फॉर्म में यदि लिखना है, तो इस तरह से लिखेंगे, 3Fe जो कि सॉलिड फॉर्म में है, 4H2O, यहाँ पे H2O G लिख दिया गया है, गैस है, यहाँ पे H2O गैस के रूप में, वाटर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पॉइंट, वाटर इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हेयर। यहाँ पे H2O को स्टीम के रूप में, वाष्प के रूप में यहाँ पे उपयोग में लिया गया है,
इसलिए यहाँ पे G लिखा गया है। यदि लिक्विड एज अ लिक्विड लिया जाता तो यहाँ पे L लिखा जाता। ओके, यह एज अ प्रोडक्ट क्या हुआ Fe3O4, यह क्या है सॉलिड है, प्लस 4H2, यह क्या है H2। यहाँ पे हाइड्रोजन के 8 एटम जो है यह गैस फॉर्म में है। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आपने सीख लिया होगा कि केमिकल इक्वेशन, कोई भी केमिकल इक्वेशन है इसको बैलेंस किस तरह किया जाता है। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। आपको बहुत सारे केमिकल इक्वेशन दे दिए जाएंगे, आपको बोल दिया जाएगा कि इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, तो यह आपको प्रोसेस पता होना चाहिए। ओके, तो होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।